हेलो गाइस। आज हम इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम्स लेके आए हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम देखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर एक कब बराबर हो जाते हैं और कब अग्र अभिक्रिया की दर ज़्यादा होती है और कब पश्च अभिक्रिया की दर ज़्यादा होती है, इसका अध्ययन करेंगे। और क्या होता है आरएफ, क्या होता है केबी, और क्या होता है केएफ और क्या होता है केबी। अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर कब बराबर हो जाते हैं, इसको भी देखेंगे। और किस प्रकार से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन शुरू में तेज़ी से घटती है और कुछ समय बाद वह धीरे धीरे घटने लग जाती है और एक अवस्था ऐसे आती है कि उसकी कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका भी अध्ययन करेंगे। और किस प्रकार से केएफ और केबी, जो कि केएफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और केबी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, इनका भी अध्ययन यहाँ करेंगे। तो एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। जैसे ही अभिक्रिया शुरू होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन शुरुआत में कम होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए तेज़ी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो जो दर होता है उसको आरएफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और उसका जो रेट कांस्टेंट निकल के आता है उसको कहते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और उसी प्रकार कुछ समय बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाता है तो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगता है तो उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको आरबी कहते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड जो रेट कांस्टेंट जो निकल के आता है उसको कहा जाता है के बी। जो रेट कांस्टेंट निकल के आ जाता है उसको के बी कहा जाता है। यहाँ पे आर एफ एंड आर बी क्या है, ये आर एफ एंड आर बी ये है क्या, उसको यहाँ पे हम देखेंगे। आर एफ और आर बी क्या है, रिएक्शन की क्या है, दर है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों क्या है, दर है। अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर, ये जो है अग्र अभिक्रिया की दर है और आरबी जो है ये बैकवर्ड मतलब पश्च अभिक्रिया की दर है। तो किस प्रकार से आर एफ और आर बी को देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इनको कहा जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ये याद रखना है। तो किस प्रकार से आर एफ और आर बी क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। उसी प्रकार के एफ और के बी क्या है, के एफ जो है अग्र अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक है और के बी पश्च अभिक्रिया की साम्यावस्था स्थिरांक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं के एफ एंड के बी, ये क्या है, के एफ और के बी क्या है, के एफ रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, अग्र अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए रेट कांस्टेंट है के एफ, और के बी क्या है, पश्च अभिक्रिया प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने के लिए पश्च अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट है के बी। तो इस प्रकार से के एफ एंड के बी है क्या, इसका भी यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ये है क्या, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट कहा जाता है। इनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट कहा जाता है। तो
अब रिएक्टेंट किस प्रकार से कम होता है और प्रोडक्ट किस प्रकार से बढ़ता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस प्रकार से बढ़ता है, कुछ समय बाद इसका कंसंट्रेशन घट जाता है और प्रोडक्ट का बढ़ जाता है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगता है तो इसका कंसंट्रेशन घट जाता है। एक समय ऐसे आती है कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है और अभिक्रिया की दर भी दोनों बराबर हो जाते हैं। तो उस अवस्था को साम्यावस्था कहा जाता है। साम्यावस्था कहा जाता है। तो रेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू समानुपाती होगा। ये समानुपाती हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और आर एफ जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे आ सकता है कि एफ और कंसंट्रेशन ऑफ आर, समीकरण नंबर 1। वैसे ही बैकवर्ड प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनने लगता है तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं आर बी। ये भी समानुपाती हो जाएगा। उस समय रिएक्टेंट का काम प्रोडक्ट करेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जब आर बी बराबर ये हो जाएगा के बी और इंटू प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इक्वेशन नंबर 2। तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन का किस प्रकार से ये होता है। एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था आने पर आर एफ इज इक्वल टू आर बी। अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों बराबर हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम आने पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो आर एफ इज इक्वल टू होता है के एफ, समीकरण नंबर 1 से। आर एफ का मान है के एफ इंटू एक्टिव मास आर इज इक्वल टू के बी। आर बी का मान है के बी और एक्टिव मास ऑफ टी तो के बी। तो ये हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो के एफ है, के एफ जैसा का वैसा, के बी को नीचे लेके आएंगे तो ये के बी हो जाएगा और उधर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो के एफ बटे के बी बराबर होता है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट और होता है, और के एफ बटे के बी बराबर के इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। के एफ बटे के बी को के इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको कहा जाएगा के इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या रिएक्टेंट के डीकम्पोजिशन का जो रेट होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पर ना तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, इक्विलिब्रियम आने के बाद ना तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ना तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। उस कंडीशन में रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन होने का जो रेट होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट, 0 होगा। रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन का रेट और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट इक्वल टू 0 होता है। ये ध्यान देना है। ग्राफ अब देखेंगे, ग्राफ ऑफ रेट ऑब्लिक टाइम और रेट के बीच
ग्राफ खींचेंगे तो टाइम और रेट के बीच ग्राफ खींचेंगे, रेट और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। वाई अक्ष में हम रेट रखेंगे, वाई अक्ष में रेट को रखें और एक्स अक्ष में टाइम रखने पर ये रख लिए। उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का रेट ज़्यादा होगा, इसलिए इस ग्राफ में मैं इसको 0 मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे रेट क्या होगा, तेज़ी से घटने लगेगा और उसके बाद धीरे धीरे घटने लगेगा और फिर धीरे धीरे घटेगा। उसी प्रकार प्रोडक्ट का भी रेट जो होगा, प्रोडक्ट का भी जो रेट होगा, प्रोडक्ट का रेट होगा प्रारंभ में जीरो होगा और जैसे जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे शुरू में तेज़ी से बढ़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ना तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ना तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। ऐसी स्थिति को इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पर रेट है, ये RF है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन एट इक्विलिब्रियम RF इज इक्वल टू RB। ये ध्यान देना है, RF इज इक्वल टू RB। तो इस प्रकार से रिएक्टेंट की इस प्रकार से रेट और टाइम के बीच ग्राफ खींचने पर एट इक्विलिब्रियम पर RF और RB बराबर हो जाता है। तो जिस प्रकार से देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन शुरू में तेजी से घटता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तेजी से घटता है, इसलिए ग्राफ तेजी से नीचे आता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन घटने लगता है, इसलिए यहाँ पे ग्राफ तेजी से घटने लगता है और इक्विलिब्रियम को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही प्रोडक्ट का शुरू में ग्राफ 0 होता है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा है प्रारंभ में। उसके बाद प्रोडक्ट तेजी से बढ़ने लगता है, इसलिए ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि न तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, न तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। उस स्थिति को इक्विलिब्रियम कहते हैं, उस स्थिति को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ देखेंगे। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ देखने वाले हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये वाला अक्ष होगा, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। यहाँ पे हम वाई अक्ष में हम कंसंट्रेशन लेंगे और एक्स अक्ष पर टाइम लेना है। तो वैसे ही प्रारंभ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ज़्यादा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0। तो प्रारंभ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन तेज़ी से घटेगा और प्रारंभ में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन तेज़ी से बढ़ेगा और धीरे धीरे घटने लगेगा और यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। शुरुआत में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, शुरुआत में तेज़ी से घटती है और उसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटने लगती है और इक्विलिब्रियम आने पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। वैसे ही एक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, प्रारंभ में प्रोडक्ट
कि प्रारंभ में प्रोडक्ट जीरो रहता है, इसलिए जीरो से ग्राफ चालू होगा। और प्रारंभ में रिएक्टेंट तेजी से बढ़ता है, तो प्रारंभ में प्रोडक्ट भी क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। जब तेजी से बढ़ेगा तो उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो कंसंट्रेशन है वो जीरो होता है, ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है। अब आगे देखिएगा, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। यहाँ पे हम टाइम को लेंगे और इधर पे लेंगे कंसंट्रेशन को। वाई अक्ष पे कंसंट्रेशन को लेंगे, ये जीरो है, ग्राफ जीरो से स्टार्ट करना है, ये हो गया। हाँ, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, एक ये है रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घटने लगेगा, और उसके बाद ऐसा रह जाएगा ये, और उसके बाद प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और ये है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो से शुरू हुआ, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे नहीं बढ़ पाया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तेजी से घटा और उसके बाद धीमा हो गया, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राप्त हुआ। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रह गया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम रह गया, तो ये ध्यान देना है। उसी प्रकार एक अक्ष और खींच लीजिए, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। यहाँ पे आप लोग कंसंट्रेशन को दिखा रहे हो और यहाँ पे आप लोग टाइम को दिखा रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ, जी जीरो है, और प्रोडक्ट शुरुआत में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तेज़ी से घटता है और तेज़ी से घटेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तेज़ी से घटेगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तेज़ी से घट गया, और उसी प्रकार प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तेज़ी से बढ़ेगा और इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा। इस प्रकार से ग्राफ हमको मिलने वाला है। और उसके बाद इक्विलिब्रियम आने के बाद कंसंट्रेशन एक इक्वेशन लाइन में चलने वाला है, एक सीधी लाइन में चलने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा, ये हो गया इक्विलिब्रियम, यहाँ प्राप्त हो रहा है इक्विलिब्रियम। एक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ध्यान देना है। प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर गया, इसलिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है, ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार से ग्राफ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, इस प्रकार से ग्राफ कंसंट्रेशन सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचा जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम प्राप्त होने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है, और इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा भी हो सकता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम भी हो सकता है। इस ग्राफ से ये पता चलता है कि इक्विलिब्रियम आने के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ भी सकता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम भी हो सकता है।